मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज फिर मैं पास्टर जावेद आज आपके दरमियान मौजूद हूँ खुदा की आवाज़ लेकर, और मेरी दुआ है कि इस कलाम के वसीले से खुदा बहुत सी ज़िंदगियों को, बहुत से घरानों को तब्दील करे। और इससे पहले कि मैं कलाम के आगाज़ का शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सल्वेशन गॉस्पेल टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि बहुत सी ज़िंदगियाँ इस कलाम को, खुदा के कलाम की आवाज़ को सुन सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, आए हम इससे पहले, हम कलाम सुनने से पहले हम दुआ करते हैं। प्यार से बड़े खुदावन, हम तेरा बेहद शुक्रगुज़ार हैं आज के ज़िंदा अल्लाही कलाम के लिए, जो आज बहुत सी ज़िंदगियाँ तब्दील करे। खुदावन सल्वेशन गॉस्पेल टीवी को बड़ी बरकत देना। जो बहन भाई देखते हैं और खुदावन शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, दूसरे बहन भाइयों तक तेरी आवाज़ पहुंचाते हैं, खुदावन सबको बड़ी बरकत दे, यस्सु अल मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम जो है वो बहुत ही खूबसूरत कलाम है, और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है फोकस ऑन गॉड। इसकी हम सीरियल शुरू करेंगे कि जो लोग खुदा पर ध्यान देते हैं, खुदा पर मतवज्जा होते हैं, खुदा पर तवज्जो देते हैं, खुदा पर अपनी नज़रें टिकाए रखते हैं, वो किस तरह बरकत के बाइस बनते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, एक घर को तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है? मिसाल के तौर पर ज़मीन खरीदनी पड़ती है, पैसे जमा करने पड़ते हैं, मज़दूरों का बंदोबस्त करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। हम आज कलाम में से देखेंगे कि हमें अपने घर को तैयार करने और उसकी बुनियाद किस पर रखनी है। आए हम कलाम मुक़द्दस में से हवाला मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसकी 24 और 27 आयत पर गौर करेंगे। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चलीं और उस घर पर टकरें लगीं, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानित ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चलीं और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर मैं एक वाक़ये को मैंने आपके सामने रखा। यीशु मसीह इसकी तमसील को बयान करते हैं। 7वें बाब में हम देखते हैं कि पहली आयत से लेकर 6 आयत तक यीशु मसीह बताते हैं कि हमें ऐबजोई नहीं करनी चाहिए। फिर 7 आयत से लेकर 12 आयत तक फिर वहाँ पर ये बताया जाता है, तमसील दी जाती है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। फिर तंग दरवाज़े की मिसाल है, फिर दरख्त और उसके फल की मिसाल है, और फिर हम देखते हैं कि एक घर बनाने वाले की मिसाल दी गई है, जो मैंने आज जो आपके सामने पढ़ी है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर 2 किरदार हैं। एक है बेवकूफ़ आदमी और अक्लमंद आदमी। इस कहानी में 2 किरदार नज़र हमें आते हैं, और वो किरदार आपके सामने मैंने रखे हैं कि एक बेवकूफ़ आदमी है और दूसरा अक्लमंद आदमी। हम पहले गौर करते हैं कि बेवकूफ़ आदमी, जो फुलिश मैन है, इस आदमी ने खुदा के कलाम को सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, लेकिन फरमाबरदारी ना की। हम देखते हैं ये खुदा के साथ नहीं चलता था, और इसने अपना घर रेत पर यानी कमज़ोर बुनियाद पर बनाया। और जब इस पर मुसीबतें आती हैं, मेरे अज़ीज़ों, जब इस पर मुसीबतें आती हैं, इस घर पर आंधी और तूफ़ान आते हैं, उस शक्ल में अभी मैं आपके सामने मिसाल के तौर पर बयान करता हूँ कि वो बीमारी की शक्ल में हो सकती हैं, बेरोज़गारी की शक्ल में, तालीम की कमी में, आजमाइशों की सूरत में, लालच है, नफ़रत है, बेईमानी है,
और खुदा में यीशु मसीह पर तवक्कुल ना करने की सूरत में मुश्किलात आती हैं इस घर में। जब एक घर तमीर किया जाता है किसी बुनियाद पर, तो उसकी बुनियादें जो हैं वो ऐसी जगह पर रखी जाती हैं मेरे अजीज़ों जिसमें ये चीज़ें ना हों। लेकिन इस बेवकूफ़ आदमी ने अपने घर की तमीर के लिए रेत को चुना और उसकी बुनियाद भी कमज़ोर थी, और उस घर में ये आंधी और तूफ़ान जो हैं वो इस मुश्किलात की सूरत में आती हैं। इस घर की बुनियाद चट्टान यानी यीशु मसीह पर मेरे अजीज़ों तमीर नहीं की गई थी, इसकी बुनियाद कमज़ोर थी। और हम देखते हैं इसलिए इस घर पर ये मुश्किलें आईं, आंधियाँ और तूफ़ान की सूरत में रूनुमाही, और ये घर गिर पड़ा। मेरे अजीज़ों, आए हम देखते हैं लूका की अंजील और उसका 8 बाब। यहाँ पर 8 बाब उसकी 12 आयत में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि अमान लाकर निजात पाएँ। मेरे अजीज़ों, बहुत से लोग हैं इसी तरह हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं पर उस पर अमल नहीं करते, और जो इब्लीस है वो आकर उनकी ज़िंदगियों में दाखिल हो जाता है और क्या करता है, उस कलाम को छीन लेता है, और वो इस तरह उस कलाम पर अमल नहीं करते। और फिर हम याकूब उसका पहला बाब, याकूब का ख़त उसका पहला बाब उसकी 22 आयत देखते हैं, तो मेरे अजीज़ों यहाँ पर भी एक कलाम में से एक वजाहत मिलती है, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे अजीज़ों, ये जो बेवकूफ़ आदमी है, इसने कलाम को सुना है लेकिन शैतान इस पर हमला करता है और उस कलाम को छीन लेता है। और फिर लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वालों। इसने कलाम को सुना, महज सुना, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए इस आदमी का घर कायम ना रह सका। दूसरी बात मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं अक्लमंद शख्स, वाइज मैन, ये आदमी जो है खुदा के साथ चलता रहा और खुदा की फरमाबरदारी की, और इसने भी ज़रूर खुदा का कलाम सुना है। इस घर की बुनियाद कमज़ोर नहीं थी मेरे अजीज़ों, क्योंकि यीशु मसीह इसकी बुनियाद थी। इसने खुदा के कलाम को सुना और फरमाबरदारी की और अपना घर चट्टान यानी यीशु मसीह पर बनाया मेरे अजीज़ों। और हम कलाम में से देखते हैं मेरे अजीज़ों, रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मेरे अजीज़ों, इस शख्स ने खुदा का कलाम बड़े ईमान से सुना और मसीह के कलाम को अपने दिल में संभाल लिया और उस पर अमल करना शुरू किया। और फिर मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि दूसरी सलातीन और उसका 22वां बाब है और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि उसने वो काम किया जो खुदावंद की निगाह में ठीक था, और अपने बाप दाऊद की सब राहों पर चला और दाहिने या बाएं हाथ को मुतल्लिक ना मुड़ा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर भी एक मिसाल दी जाती है कि वहाँ पर यूसिया बादशाह की सल्तनत थी, और क्या था मेरे अजीज़ों, वो खुदावंद की उसने फरमाबरदारी की और उसकी राहों पर चला। इसी तरह हम देखते हैं कि ये शख्स जो है वाइज मैन, जो अक्लमंद शख्स है, इसने भी खुदा की फरमाबरदारी की और खुदा की राहों पर चला। इस पर भी उसी तरह मुश्किलात यानी आंधियाँ और तूफ़ान आए, लेकिन उसको नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि इस घर की बुनियाद मेरे अजीज़ों चट्टान यानी यीशु अल मसीह पर थी। मिसाल के तौर पर
उस घर में मोहब्बत थी, ईमानदारी थी, खुशी थी, तंदुरुस्ती थी, इत्तेफाक था, दौलत थी, तालीम थी, माफ़ी थी और खुदा पर मुकम्मल तवक्कुल, ईमान और भरोसा था। हम देखते हैं कि मेरे अजीज़ों, इस घर की बुनियाद यीशु मसीह पर थी, इसलिए इस घर पर यीशु मसीह की नज़र थी और कुछ नुकसान ना हुआ और मकान कायम रहा। मेरे अजीज़ों, जो लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं, अपने दिल में बैठा लेते हैं, अमल करते हैं, फर्माबरदारी करते हैं और खुदा बाप की राहों पर चलते हैं, उस घर में कभी भी मुश्किलात नहीं आती। अगर मुश्किलात आती हैं तो खुदा उनके साथ होता है, वो घर कायम रहता है, वो गिरता नहीं। उसकी बुनियाद यीशु अल मसीह यानी चट्टान पर थी। मेरे अजीज़ों, अभी हम देखेंगे कि हमें अपने घर की बुनियाद यीशु मसीह पर रखने की ज़रूरत है। हर एक ख़ानदान को मज़बूत बनाने के लिए सतूनों का इस्तेमाल करना है और वो एक घर को मज़बूत रखते हैं। मेरे अजीज़ों, आए हम देखते हैं कि वो सतूनों के बारे में बयान करता है कि 7 सतून जो हैं हर एक मसीह ईमानदार की बुनियाद हैं और जब इन सतूनों पर हम अमल करेंगे तो मेरे अजीज़ों, ये सतून जो हैं हमारे लिए एक बुनियाद बन सकते हैं हमारे मसीही घराने की, जो हमेशा कायम रहेंगे और खुदा उनके साथ होगा। तो आए मेरे अजीज़ों, हम इन 7 सतूनों पर गौर करते हैं कि वो 7 सतून कौन से हैं। पहला जो हमारा सतून है वो है ख़ानदान के मकसद का सतून, पिलर ऑफ फैमिली पर्पस। मेरे अजीज़ों, ख़ानदान का मकसद होना चाहिए कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, इस दुनिया में खुदा ने हमें किस लिए भेजा है। तो खुदा के कलाम में मेरे अजीज़ों लिखा है, यूहन्ना 4 बाब उसकी 24 और 23 आयत में, रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करो। मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमें भेजा ही इसलिए है कि हर एक की ज़िंदगी में यीशु अल मसीह की तारीफ़ हो, उसकी परस्तिश की जाए, उसके नाम को जलाल दिया जाए सच्चाई के साथ। और फिर मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है, पहला तसल्लीकियों 5 बाब 18 आयत में, हर एक बात में हमें शुक्रगुज़ारी करनी है। हमारे ख़ानदान का मकसद ये हो कि जब भी हम सुबह उठें, हर एक फ़र्द मिलकर दुआ करे और हर एक बात के लिए शुक्रगुज़ारी करे। और फिर अस्तिशना 6 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत रख। मेरे अजीज़ों, आज बड़ी ज़रूरत है हमारे घरानों को कि हम अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और ताकत से और खुदा से मोहब्बत रखें। जब मैं इस बात पर गौर करता हूँ ख़ानदान के मकसद के सतून पर, तो मुझे याद आता है मेरे अजीज़ों कि यशवा 24 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है कि जब यशवा ने बनी कौम इस्राएल पर ये बात की और कहा कि आज तुम चुन लो कि किसकी इबादत करोगे, तो उसका घराना सारा, उन्होंने किसी डर खौफ के बगैर ये कहा, यशवा ने अपने घराने के साथ ऐलान किया कि हम खुदावंद की प्रशिश करेंगे, सिर्फ उसी की प्रशिश करेंगे। आज हमें भी फ़ैसला करना है मेरे अजीज़ों, हमारे ख़ानदानों में सिर्फ़ हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद ज़िंदा जलाली और उसके नाम की तारीफ़ करें, ना कि किसी और की तारीफ़ करें। फिर मेरे अजीज़ों, दूसरा सतून है खुदा के कलाम का सतून। खुदा के कलाम का सतून, पिलर ऑफ गॉड वर्ड। खुदा के कलाम में लिखा है मेरे अजीज़ों, ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत में, खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें हर रोज़ पढ़ना है। हर रोज़ हमें खुदा के कलाम को सुनने की भी ज़रूरत है। हर रोज़ उसके कलाम पर गौर करें, क्योंकि खुदा का कलाम ही आपके कदमों के लिए रहनुमाई बनेगा, आपकी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई बनेगा, आपकी राह के लिए रोशनी बनेगा।
आपके घरानों में तरक्की होगी और बरकत पैदा होगी। मेरे अज़ीज़ों, इब्रानियों 4 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, खुदा का कलाम ज़िंदा और मौसर और दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है। मेरे अज़ीज़ों, जब आप खुदा के कलाम को अपने दिल में बसाने की कोशिश करेंगे तो खुदा का कलाम जो है आपकी रहनुमाई करेगा और खुदा आपके दिल और ख्यालों को जांचेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं हमारे सामने याकूब उसका पहला बाब उसकी 22 और 25 आयत हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक मिसाल मिलती है। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो वो उस शख्स की मानिद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फ़ौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर मिसाल दी गई है कि जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं खुदा उन्हें बरकत देता है, वो बरकत पाते हैं। आज हमें बड़ी ज़रूरत है अपने घरानों में कि हम पिलर ऑफ गॉड वर्ड्स को अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं, खुदा के कलाम के सतून को अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं। और तीसरा जो सतून है मेरे अज़ीज़ों वो है दुआ का सतून, पिलर ऑफ प्रे। मेरे अज़ीज़ों, कलाम में लिखा है पहला तसल्लीकियों 5 बाब उसकी 17 आयत में बिला नागा दुआ करो। हमें हर रोज़ खुदा के सामने झुकने की ज़रूरत है। दुआ मेरे अज़ीज़ों ऐसा ज़रिया है जिसके वसीले से हम खुदा से हर रोज़ फ़ेलोशिप कर सकते हैं, हर रोज़ मुलाकात कर सकते हैं, अपनी मुश्किलें अपनी परेशानियाँ खुदा के सामने रख सकते हैं। पहला पतरस 3 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, खुदावंद की नज़र रास्तबाज़ों की तरफ है और उसके कान जो हैं मेरे अज़ीज़ों उनकी दुआ पर लगे हैं। हमें खुदावंद की तरफ देखना है जैसा एलिया ने दुआ की। मेरे अज़ीज़ों, याकूब का ख़त उसका 5 बाब उसकी 17 और 18 आयत में लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। जब उसने ईमान के साथ दुआ की तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना और जवाब दिया। मेरे अज़ीज़ों, हम जानते हैं जब हम ईमान के साथ दुआ करेंगे, बिला नागा दुआ करेंगे, खुदा को पुकारेंगे, जब हमारे घराने इस तरह दुआ किया करेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में एक स्ट्रॉन्ग फेलोशिप होगी मसीह के साथ, खुदा के साथ। और कलाम में लिखा है मेरे अज़ीज़ों कि हमें खुदा को पुकारने की ज़रूरत है। जिस तरह उसने हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी की किताब में 33वें बाब में उसकी 3 आयत में लिखा है, तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें मसीह को और खुदा बाप को पुकारने की ज़रूरत है ताकि वो हमें जवाब दे। हमारे सामने कलाम मुक़द्दस में बहुत सी मिसालें हैं। दानियल की मिसाल है, वो 3 मरतबा खुदावंद की हजूरी में झुकता था। और भी बहुत सी मिसालें हैं, एलिया नबी की है, इब्राहिम की है, और भी नबी हैं, पौलुस रसूल की है मिसाल हमारे सामने है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें दुआ करने, अपनी ज़िंदगी में दुआया एक हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में दुआ के रंग नज़र आने चाहिए। जब हमारी ज़िंदगी में दुआ होगी, जब हमारी ज़िंदगी में फेलोशिप मजबूत होगी तो हमारे घराने बरकत पाएंगे, हमारे घराने कायम रहेंगे। आए मेरे अज़ीज़ों, चौथा जो है वो है माफ़ी का सतून, पिलर ऑफ फॉरगिवनेस। कलाम में लिखा है मेरे अज़ीज़ों, इफ़िसियों 11 बाब उसकी 31वीं और 32वीं आयत में, वहाँ पर लिखा है, एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। मेरे अज़ीज़ों, हमारी ज़िंदगी में एक दूसरे के कसूर माफ़ करने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे के कसूर माफ़ करने हैं ताकि जिस तरह खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, एक दूसरे पर
लिखा हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोर व गुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें एक दूसरे के कसूर माफ़ करने की ज़रूरत है। कुलसियों 3 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे के बर्दाश्त करें। जिस तरह मसीह ने हमारे कसूर माफ़ किए, मेरे अज़ीज़ों, आज हमें भी इसी तरह एक दूसरे के कसूर माफ़ करने हैं। मत्ती 6 बाब उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो मैं तुम्हारे कसूर माफ़ ना करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, इस सतून को, माफ़ी के सतून को हमें अपने घरानों में और अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे घराने कायम रहें। हमारी ज़िंदगियों में ये सतून जब होगा तो हमारी ज़िंदगियां भी बरकत हासिल करेंगी। अब जब कलाम की तरफ मेरे अज़ीज़ों मैं देखता हूँ माफ़ी के सतून को, तो एक बड़ी अच्छी मिसाल हमारे सामने है, तमसील है उस नौकर की जो अपने बादशाह के पास जाता है। बादशाह उसे कैद खाने में करता है, उसको पकड़ता है, तो बादशाह उसके कसूर माफ़ कर देता है सारा ही। लेकिन ये जो नौकर होता है, जब इसने किसी के पैसे लेने होते हैं तो ये माफ़ नहीं करता, बल्कि उस नौकर को कैद खाने में डाल देता है। और फिर हम क्या देखते हैं, जब बादशाह को पता चलता है तो बादशाह भी उसके कसूर माफ़ नहीं करता और उसको कैद खाने में डाल देता है और उसको सज़ा सुना दी जाती है। मेरे अज़ीज़ों, हमें बड़ी ज़रूरत है अपने घरानों में इस माफ़ी के सतून को कायम करने की। आगे हम देखते हैं 5वां सतून जो है वो मोहब्बत का सतून है, पिलर ऑफ लव। कलाम में हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों, सबसे अहम वर्स जो है वो अंजील मुक़द्दस में है, हमारे नए अहदनामे में, न्यू टेस्टामेंट में, कि यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16 आयत में हम जब देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा की मोहब्बत के बारे में, किस तरह खुदा ने हमसे मोहब्बत की। और ये सबको मेरे ख्याल में सबको ज़ुबानी याद है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की मोहब्बत देखें। खुदा ने हमें क्या किया कि हमारे लिए अपने बेटे को भेजा, हमारे लिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। और मसीह की मोहब्बत देखें कि मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपना कफ़ारा दे दिया। ये थी मेरे अज़ीज़ों मोहब्बत। और मसीह की वफ़ादारी और उसकी मोहब्बत किस तरह पर ज़ाहिर होती है, हम देख सकते हैं रोमियो 5 बाब उसकी 8 आयत में, कि लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही तो मसीह हमारी खातर मुआ। देखिए मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह की ये मोहब्बत थी। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी उसने हम पर यूँ ज़ाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना 3 बाब उसकी 34 और 35 आयत में इस बात को और ज़्यादा खुदा का कलाम हमें वजाहत करता है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें एक नया हुक्म मिलता है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी। और यूहन्ना 4 बाब उसकी 7 और 8 में लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो खुदा से पैदा नहीं हुआ। मेरे अज़ीज़ों, आज बड़ी ज़रूरत है इस मोहब्बत के सतून को हमारी ज़िंदगियों में आने की। अगर हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है मसीह जैसी, अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा प्यार नहीं है तो मसीह हम में नहीं है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो मसीह हम में है, अगर नहीं तो मसीह हम में नहीं है। और क्योंकि खुदा की मोहब्बत यही है कि जो मोहब्बत रखता है वो खुदा में पैदा हुआ है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा में पैदा नहीं हुआ। आए मेरे अज़ीज़ों, हम छठा सतून देखते हैं, ईमान का सतून, पिलर ऑफ फेथ। कलाम में लिखा है मेरे अज़ीज़ों, इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत में, अमान उम्मीद की हुई चीज़ों का सबूत है। जब मेरे अज़ीज़ों ईमान हमारा
कायम होता है, मजबूत होता है, तो हमारी उम्मीद पैदा होती है। रोमियो 10 बाब उसकी 17 में लिखा, अमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। आज मेरे अजीज़ों, हम मसीह पर हमें ईमान रखने की ज़रूरत है, उसके कलाम पर ईमान रखने की ज़रूरत है। और क्योंकि मसीह का कलाम ही हमारे दरमियान जो है वो हमारी ज़िंदगियों को अमान जैसी मजबूती देता है। और मेरे अजीज़ों, कलाम में लिखा है इब्रानियों 11 बाब 6 आयत में, और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। मेरे अजीज़ों, आज हमारे घरानों को बड़ी ज़रूरत है ईमान के सतून को अपनी ज़िंदगी में कायम करने की। अगर हमें मसीह के पास जाना है, खुदा के पास जाना है, तो हमें ईमान को अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़ेगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है बग़ैर ईमान के उसके पास आना उसको नापसंद है। तो मेरे अजीज़ों, मिसाल इब्राहिम हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है कि वो ईमानदारों का बाप कहलाता है। इब्राहिम खुदा पर ईमान रख कर चल पड़ा, अपना घर बार छोड़कर, और उसने खुदा की तरफ देखा। और फिर हमारे सामने एक और मिसाल है, नूह नबी की मिसाल हमारे दरमियान है कि ईमान के वसीले से मेरे अजीज़ों उस कश्ती को वो उसने बनाया, और तकरीबन 120 साल लगे और वो कश्ती को उसने बनाया और मुकम्मल किया। ये ईमान की सबसे बड़ी मिसाल है। मेरे अजीज़ों, एलिया नबी ने ईमान से दुआ की और बारिश हुई, और जब उसने ईमान से दुआ की तो बारिश नहीं हुई, और जब ईमान से दुआ की तो बारिश हुई। ईमान के ताल्लुक़ से बहुत सी मिसालें हैं मेरे अजीज़ों। कलाम में हम देखते हैं कि हमें खुदा पर ईमान रखते हुए चलना है। इब्रानियों 11 बाब जो पूरा मुकम्मल बाब है वो ईमान का एक सबूत है, और इससे बढ़ कर के बाइबल ईमान का सबूत है, खुदा के कलाम का, और खुदा के नबियों का, खुदा के पैगम्बरों का, खुदा के रसूलों का, शागिर्दों का, जो उस पर ईमान रखते थे। आज हमें अपनी ज़िंदगियों में मेरे अजीज़ों ईमान के सतून को कायम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे घराने कायम रहें। मेरे अजीज़ों, 7वां जो सतून है, जो आखिरी सतून है, वो है पिलर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी का सतून। कलाम में मेरे अजीज़ों हम देखते हैं, मिसाल 4 बाब उसकी 7 आयत में, खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। हमें बड़ी ज़रूरत है खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। मेरे अजीज़ों, जब हमें खुदा का खौफ होगा, डर होगा, खुदा के हमें सही राह कहाँ से हमें मिलेगी? खुदा के कलाम से। जब हमें सही राह मिलेगी तो हमारे दिल में खौफ होगा कि ये सही है और ये गलत है। मेरे अजीज़ों, याकूब 1 बाब उसकी 5 आयत में लिखा, अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो सबको फ्याजी के साथ देता है। मेरे अजीज़ों, हमें तमाम जितने भी हमारे ख़ानदान हैं उनको ज़रूरत है कि हिकमत को मांगने की, समझदारी को मांगने की, कि हम अगर हमारे में कमी है तो खुदा का वादा है कि वो फ्याजी के साथ आपको देता है। जब मैं कलाम की तरफ, पुराने नियम की तरफ गौर करता हूँ तो मुझे एक सुलेमान बादशाह की एक मिसाल मिलती है मेरे अजीज़ों, कि सुलेमान बादशाह जब खुदा ने उससे पूछा कि तू मांग, तुझे मैं क्या दूँ, तो उसने कहा मुझे हिकमत चाहिए। तो खुदा ने मेरे अजीज़ों उसको हिकमत दी, और हिकमत के वसीले से सुलेमान बादशाह को खुदा ने हिकमत से ममूर किया मेरे अजीज़ों। और क्योंकि उसने खुदा से हिकमत मांगी थी, और उस हिकमत के वसीले से उसने बहुत से काम किए। जब हम खुदा की हिकमत से चलेंगे तो हम इस दुनिया में तरक्की और बरकत हासिल करेंगे। मेरे अजीज़ों, आज हमें इन सतूनों को, 7 जो सतून है मेरे अजीज़ों, हमें अपने घरानों में कायम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे घराने कायम रहें और उनकी बुनियाद जो है यीशु मसीह यानी चट्टान पर कायम हो। इन 7 सतूनों को जब हम अपने घरानों में कायम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बरकतें आएंगी, हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौज़ात होंगे। मेरे बहन भाइयों, खुदा हमारे ख़ानदानों की हकीकी इमारत है। हमें उसके कलाम के सतूनों के मुताबिक अपने ख़ानदान की तमीरी करनी है।
हमारी तमाम तर कोशिशें उस वक्त तक कामयाबी का बाइस होंगी जब तक हम खुदा को अपने ख़ानदान का असल सरबराह तस्लीम ना करें, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह हमारी इमारत है। और आप जितने भी घराने इस कलाम को सुन रहे हैं उनको तमीर करनी चाहिए इन सतूनों पर और यीशु मसीह यानी चट्टान पर, ताकि हमारे घराने कायम रह सकें। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आए हम दुआ करें। प्यार से बड़े खुदावंद, तेरा शुक्र इस कलाम को जो आज तेरे वसीले से बयान किया गया, पाक रूह ने हमें जो भी गाइड किया, खुदावंद तू जानता है, तेरे कलाम को हमने आज बयान किया है और बहुत सी ज़िंदगियाँ सुनकर बहुत सा फल लाएँ और बहुत से घराने तब्दील हो सकें। और खुदावंद सल्वेशन गॉस्पेल टीवी जो है, खुदावंद इसके वसीले से बहुत सी ज़िंदगियाँ तब्दील हो सकें, यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, फिर हम दोबारा आपके साथ मुलाकात करेंगे, तो मैं यकीन रखता हूँ कि खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुदा की आवाज़ दूसरों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया, आमीन।